वेलकम बैक टू माय चैनल आइज़स किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे के टाइम से। तो मैं सबसे पहले दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो मैं आज दोपहर के खाने में मैं तुरई और गोश्त की सब्ज़ी बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तुरई को अच्छी तरीके से छील लूँगी। मेरी तुरई अच्छे से छिल जाने के बाद में मैं उसे अच्छे से बारीक बारीक काट लूँगी। और उसके बाद मैंने 4 अदद टमाटर ली थी और मैं उसे भी अच्छे से बारीक काट लूँगी। साथ ही साथ में उसमें 2 डल्ली प्याज ली थी मैंने और 2 डल्ली प्याज को भी मैं अच्छे से स्लाइस चॉप कर लूँगी। मेरी सारी सब्ज़ी अच्छी तरह से चॉप हो जाने के बाद में मैं उसे साइड में रख दूँगी। मेरे पास गोश्त उबला हुआ रखा हुआ था। मैंने गोश्त को पहले ही उबाल के साइड में रख दी थी कि मैं आसानी से जल्द मेरी ये सब्ज़ी तैयार कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाने। तो सबसे पहले मैंने कुकर रख दी हूँ। उसमें मैं अपने हिसाब से उसमें तेल ऐड करूँगी। साथ ही साथ मेरे पास स्लाइस चॉप करी हुई प्याज रखी हुई थी, तो मैं उसमें डाल के उसे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करूँगी। भून जाने के बाद में मेरी अच्छे से भुनाई करने के बाद में मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने उसमें 1 ही चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और उसके बाद में मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भून जाए प्याज के साथ। थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ प्याज भुने तक ही उसमें पानी डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा। मेरा अदरक लहसुन के पेस्ट की अच्छी तरीके से भुनाई हो जाने के बाद में मैं उसमें मेरे उबला हुआ गोश्त साइड में जो रखा हुआ था तो मैं उसमें डाल रही हूँ और उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। साथ ही साथ मेरे टमाटे कट करे हुए रखे हुए थे तो मैं उसमें टमाटे डाल रही हूँ और टमाटों की भी अच्छी तरीके से मैं उसकी भुनाई करे तक उसे भून लूँगी। और साथ ही साथ मैं उसमें तुरई भी डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करके उसके अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। उसके बाद में मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड करने जा रही हूँ। ड्राई मसालों में सबसे पहले मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ। फिर मैं सादी लाल मिर्च पाउडर मैं उसमें आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ और साथ ही साथ में उसमें हल्दी आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ और साथ ही साथ में उसमें नमक भी 2 चम्मच डाल रही हूँ और उसमें मैं आधा चम्मच धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ और साथ ही साथ में उसमें ज़ीरा पाउडर भी आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ और उसमें अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर दूँगी। सारे ड्राई मसाले एक जान हो जाए इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाने के बाद में मैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट जो बना के रखी थी होममेड, मैं वो उसमें 1 चम्मच के करीब मैं उसमें शामिल कर रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं उसे मिक्स कर दूँगी। उसे 2-5 मिनट तक मैं उसे अच्छी तरीके से पका लूँगी और उसके बाद में मैं उसे 3 से 4 सीटी आने तक उसे प्रेशर दे दूँगी कुकर में। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी कि मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। अगरचे आप लोगों को मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आती होंगी तो आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी बनाकर। आप लोग यकीन जाने, आप लोग ये मेरी रेसिपी ट्राई करिए, आप लोगों को बड़ी पसंद आएंगी मेरी रेसिपी। आप लोग कहेंगे कि आप ही ने कितनी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाई है। खैर चलिए चलते हैं। मेरे 3-4 सीटी आ जाने के बाद में मैंने कुकर का ढक्कन हटा दी थी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा ये तुरई की सब्ज़ी बनके रेडी है और साथ ही साथ मैं उसमें धनिया ऊपर से डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट तक उसे कम आंच पे मैं उसे पका लूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी तुरई की सब्ज़ी कितनी बेहतरीन तरीके से बनके रेडी हो गई है। आज मेरा बड़ा मन था आप लोगों के साथ मैं ब्राउनी केक बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे ये केक में मैं जो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मेरा केक जो शेयर करने जा रही हूँ तो मैं इसमें मिल्क ऐड करने वाली नहीं हूँ। आज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल ब्राउनी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप 1 कप मैंने उसमें शक्कर ऐड करी हूँ। तो ये शक्कर मुझे इसे पीसना है तो मैं 1
कप फुल उसमें शक्कर डाल रही हूँ। मैं साबित शक्कर को एकदम पाउडर बना रही हूँ। मेरी शक्कर अच्छे से पीस जाने के बाद में मैं एक बाउल लूँगी, फिर उसमें मैं 1 कप उसमें मैदा शामिल करूँगी और साथ ही साथ में उसमें कोको पाउडर उसमें मैं आधा कप डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप मैदा ली हूँ और आधा कप मैंने कोको पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद में मैं उसमें 1 कप के करीब मैं उसमें पिसी हुई शक्कर को डाल रही हूँ। और मैं मेजरिंग टीस्पून से मैं उसमें 1 चम्मच में बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और वही मेजरिंग टीस्पून से मैं उसमें आधा चम्मच में मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा डालूँगी। और उसके बाद में मैं उसमें वही टीस्पून से मैं उसमें आधा चम्मच पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी। उसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद में मैं उसमें 1 अदद में अंडा लूँगी और उसे अच्छी तरीके से फोड़ के उसमें डाल दूँगी। और साथ ही साथ में उसमें आधा कप में उसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें कुकिंग ऑयल डालना है। तो मैं अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर दूँगी। पहले पानी नहीं डालना है, पहले उसे अच्छी तरीके से अंडे के ज़रिए मिक्स करना है। उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी शामिल करूँगी और मैं देखूँगी बीच बीच में कि मेरा पानी बैटर अच्छे से बना है कि नहीं। तो अगर मुझे बैटर ज़्यादा गाढ़ा दिखा तो मैं उसमें थोड़ा और पानी शामिल करूँगी। अब मैं मेरे हिसाब से इसमें बैटर बना रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद में मैं स्पैचुला की मदद से उसमें कट्स लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से उसमें स्पैचुला चला रही हूँ। जिसमें मुझे ओवन में केक बनाना है तो मैं बेकिंग पॉट ले लूँगी और उसमें ऑयल अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी। अच्छी तरीके से पहले मैं बटर पेपर नहीं डाल रही हूँ, सबसे पहले मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ बर्तन में। उसके बाद में मैं बटर पेपर उस पर लगा रही हूँ और उसे भी ऑयल अच्छी तरीके से ग्रीस कर दूँगी और साथ ही साथ में उसमें बटर डाल दूँगी और उसे अच्छी तरीके से टैप करूँगी। 5 से 10 मिनट तक टैप करना है। हाँ, मैं ये केक ओवन में बना रही हूँ तो मैंने सबसे पहले 180 डिग्री पे 20 मिनट तक मैंने ओवन को प्री हीट करके पहले ही रख दी थी। मेरे पास वो क्लिप शूट नहीं हुई है तो खैर कोई बात नहीं, तो मैं आप लोगों को ज़बानी बता रही हूँ। तो उसके बाद में मैं उसे अच्छी तरीके से बेकिंग पॉट में डालने के बाद में मेरा प्री हीट होने के बाद में ओवन, तो उसके बाद में मैं उसमें ओवन में डाल रही हूँ 180 डिग्री पे मैं उसे 30 से 35 मिनट्स तक मैं उसे बेक कर दूंगी। आप भी देख सकते हैं उसके बाद में मेरा फाइनल लुक केक का कि इतना अच्छी तरीके से मेरा ब्राउनी बनके रेडी है। बन जाने के बाद में आप यकीन माने कि मेरा ब्राउनी बनके इतना ज़बरदस्त रेडी हुआ था कि बहुत ज़बरदस्त बन गया था आज। आप लोगों को अगर मेरी ब्राउनी की रेसिपी पसंद आई होंगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर ट्राई कर रहे होंगे मेरी ये रेसिपी देखकर तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ब्राउनी कैसी बनी है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से ब्राउनी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। यकीन जाने ब्राउनी को बहुत इंजॉय करते हुए खाई हूँ, बहुत मज़ा आया था। इसी बात पे मैं इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ेदार व्लॉग के साथ।